नमस्कार दोस्तों गाइज, आज की इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नरेशन क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स भी आपको देंगे और ये किस तरीके से आपको वाक्यों में यूज करने होते हैं, किस तरीके से आप वाक्य जब पढ़ते हैं तब आप समझ पाते हैं कि ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट आपका जो है सेंटेंस है, और इनके क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, खास करके जब भी आप कोई भी अगर किसी से सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब कि जब आप किसी से भी बात कर रहे हों, ठीक है, तब भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि हमारे जो नरेशन है इनके क्या रूल्स हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है और इनके जो नियम है वो क्या क्या हैं। तो सारी ही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, हमारे जो नरेशन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, वाक्य, कथन ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, या फिर हम कॉमा लगा करके अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप कर्सर पे जाइएगा, मेरे कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ कर्सर चल रहा है। मीरा शेयर्ड आई एम लेट। मीरा शेयर्ड आई एम लेट। मीरा ने कहा था कि मैं लेट हो गई। ठीक है, इस वाक्य में मीरा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट आई एम अ लेट है। ठीक है, आई एम अ लेट है। जो मीरा ने स्टेटमेंट दिया है वो है आई एम अ लेट। आई एम अ लेट। ठीक, अतः दिया गया वाक्य नरेशन डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, दिया हुआ जो वाक्य है वो डायरेक्ट नरेशन में है क्योंकि मीरा ने अपनी बात बोली है। लेकिन मीरा ने आपसे बात बोली है, ठीक है, तो उस बात को जब आप किसी और से कहोगे तो वहाँ पर जो आपका वाक्य होगा वो इनडायरेक्ट वे में चेंज हो जाएगा, है ना। जो आपका वाक्य होगा वो इनडायरेक्ट वे में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको इनडायरेक्ट के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीरा ने आपसे कहा कि मैं लेट हो गई। अब आप उसी स्टेटमेंट को अपने किसी भी बॉस को या फिर किसी फ्रेंड को बताना चाह रहे हो, तो वो जो आप बताओगे, है ना, वही आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, वही आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट नरेशन में, कि मीरा सैड आई एम लेट। मीरा ने तुमसे कहा कि मैं लेट हो गई, लेकिन इसी सेंटेंस को तुम अपने बॉस को बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे अपने बॉस से? तुम अपने बॉस से इनडायरेक्ट नरेशन में ये कहोगे, मीरा सैड दैट सी वाज लेट। मीरा ने मुझे बताया था कि वह लेट हो गई थी। ठीक है, तो ये तुम्हारा कहने का तरीका रहेगा। सपोज दैट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊँ। आप हो, ठीक है, बॉस हैं और मीरा हैं। मीरा सपोज दैट कोई भी असिस्टेंट है और आप उनसे सुपीरियर हो। ठीक है, आप उनसे सुपीरियर हो और बॉस आपसे सुपीरियर है। मीरा आई ऑफिस, उन्होंने कहा कि आई एम लेट। ठीक है, मीरा सैड, मीरा ने तुमसे कहा कि आई एम लेट। अब तुम बॉस के पास गए तो बॉस ने तुमसे पूछा, तो तुमने बॉस को जाकर के बताया, मीरा सैड दैट सी वाज लेट। मीरा ने मुझे बताया कि वो लेट हो गई थी। तो ये तुम्हारी इनडायरेक्ट नरेशन है। मतलब कि किसी ने भी तुमसे कोई बात बोली, कोई वाक्य बोला, उसको तुम किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी होता है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारे एक तरीके से अगर हम देखें तो पैराग्राफ क्रिएट होते हैं, है ना। जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम कहीं पर भी बात करें इंग्लिश में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें नरेशन आने चाहिए। ठीक है, देखिए नरेशन का जो हिसाब किताब है वो इस तरीके से होता है कुछ, कि यहाँ पर तीन चीज़ें मैटर करती हैं। पहला सब्जेक्ट होगा आपका, दूसरा लिंकर होगा और तीसरा आपका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे होते हैं। पहली कैटेगरी होती है रिपोर्टिंग वर्ब की, दूसरी कैटेगरी होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच की। आप मेरे कर्सर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो होता है आपका पहला पार्ट, किसी भी क्लॉज का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का पहला पार्ट। जब उसके बाद में कॉमा लगा हो या फिर दैट लगा हो, ठीक है, कॉमा लगा हो या फिर दैट लगा हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये दैट लगा हुआ है और जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है लिंकर।
ठीक है। तो कॉमा लगा हो या दैट लगा हो, उसके बाद का जो वर्ड रहेगा, ठीक है, जो भी उसके बाद का वाक्य रहेगा, क्लोज रहेगा, वो आपका कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे कि से होगा, ठीक है, से जब भी होता है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करते। उसके बाद में जो हमारा लिंकर आ रहा होता है, जैसे कि दैट यहाँ पर आया है तो हम इसको चेंज कर रहे होते हैं। उसके बाद में हमारा रिपोर्टेड स्पीच आता है, ठीक है। ये हमारी 3 चीज़ें होती हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि SON का मतलब ये है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। देखिए फर्स्ट पर्सन में हम चेंज कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर रहे होते हैं, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, इनमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ठीक है। इनमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में बहुत तरीके के हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। पहला बनता है असर्टिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है आपका इम्पेरेटिव, चौथा होता है आपका ऑप्टेटिव, और पांचवा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। देखिए असर्टिव जो भी आपके वाक्य बनते हैं इनडायरेक्ट में, वहाँ पर हम लिंकर में यूज करते हैं सिर्फ दैट को। असर्टिव में मतलब ये होता है कि नॉर्मल वाक्य होंगे, वहाँ पर कोई भी मतलब किसी को ऑर्डर नहीं दिया होगा, कोई किसी को बिस नहीं कर रहा होगा, है ना। नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं उनको हम असर्टिव बोलते हैं। वहाँ पर हम लिंकर जो यूज करते हैं वो दैट यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव जो होता है वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, हम कोई चीज़ पूछ रहे हो किसी से, तो वहाँ पर हम जो लिंकर की जगह हम क्या यूज करते हैं, हम इफ़ और वेदर का यूज करते हैं। इम्पेरेटिव जो होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ पर जोर दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम दैट और टू का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव में क्या होता है कि जब हम किसी के लिए विश कर रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए, ठीक है, आप सफल हो जाओ, आप अपनी पढ़ाई में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस एग्ज़ाम में पास हो जाओ, मतलब हम किसी को विश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं लिंकर की जगह। और इसके बारे में आपको और समझाऊंगा डिटेल में। देन एक्सक्लेमेटरी जो होता है, इसके लिए भी हम दैट का यूज करते हैं लिंकर की जगह। ये सारे लिंकर्स हैं, ठीक है, लिंकर्स की जगह यूज किया जाता है। अब मैं आपको इनके बारे में और जानकारी देता हूँ। देखिए गाइस ये होता क्या है, जैसे कि आपका जो भी कोई आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस होंगे, तो उसमें क्या रहता है वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप पहले समझ जाएं। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 सेंटेंसेस मेरे सामने हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम अ स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा आई एम अ स्टूडेंट, ही सेड टू मी आई एम अ स्टूडेंट, ये उसका डायरेक्ट है, ठीक है। जब हमारा इनडायरेक्ट हुआ, जैसे कि आप हो, आपसे किसी ने कहा कि वह एक स्टूडेंट है ना, ही सेड टू मी, आप उससे आपने मतलब कि उसने आपसे कहा कि वह एक स्टूडेंट है। अब यही बात आप मुझे बता रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे इसको इनडायरेक्ट वे में, आप ऐसे बोलोगे ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा दैट ही वाज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़, जैसे कि आपसे किसी ने जब कोई बात बोली थी, तो अब आप वो बात मुझे बताने आ रहे हो, तो आपका जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, आपका जो टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट होगा वो तो आपका उसमें हैड बीन करके चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चेंज होती रहेंगी। पास्ट, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट है आपका तो पास्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट होगा आपका तब भी पास्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रूल्स चलते रहेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कि हम दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, ठीक। अब इसी बात को तुम किसी और से कह रहे हो, ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय, उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लड़का था, ठीक है। इस तरीके से ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो हमारी पहली स्पीच होती है, 2 तरीके की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप देख रहे होगे। जैसे कि रिया से दैट सी विल नॉट गो टू स्कूल, रिया ने कहा कि वो स्कूल नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो आपकी चेंजेस नहीं होती, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट जो रहता है उसमें
जो भी बदलाव होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये सिर्फ एक्सेप्शंस होते हैं और एक्सेप्शन होते हैं, बाकी इसमें नॉर्मली कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन जो आपकी लिंकर होता है, ठीक है, जो आपका लिंकर होगा वो, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद में जो वर्ब आई होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, वो चेंज होगी, ठीक है। यानी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और आपका लिंकर चेंज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। नीचे अभी आप देख रहे होगे, मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, ही सेड टू मी, हमने सेड टू की जगह टोल्ड यूज कर दिया इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। इसी तरीके से हम सेड टू की जगह टोल्ड यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यू की जगह हमने जो है प्रोनाउन चेंज किया है आई, ठीक है। ये मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में। एक आप ये वाक्य और ज़रूर देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप हैं, ये आपके फादर हैं, ठीक है। आपके फादर ने आपसे कहा कि आई विल बाय अ लैपटॉप फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक लैपटॉप खरीदूंगा। तो तुमने अपने दोस्तों को बताया ये बात कि मेरे पापा ऐसे ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुमने इंग्लिश में बोला कि माई डैड सेड दैट, मेरे फादर ने मुझसे कहा था, ही वुड बाय अ लैपटॉप फॉर मी, कि वह मेरे लिए एक लैपटॉप खरीदेंगे, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया है कि माई डैड, ठीक है, उन्होंने तुमसे क्या बोला था, उन्होंने तुमसे जो बोला उसको तुम अब जो बता रहे हो, तो वो बात तुम्हारे लिए पास्ट में हो गई जो उन्होंने कहा, ठीक है। तो इसलिए तुमने यहाँ पर सैड यूज किया। देन तुमने क्या किया कि बिल की जगह पे यहाँ पे वुड यूज किया, ठीक है। विल की जगह पे तुमने यहाँ पे वुड यूज किया, क्योंकि तुम्हारा टेंस चेंज हो गया। तुम्हारे फादर ने तुमसे पहले ही बात बोली थी, तुम अब जा करके अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, तो वो चीज़ निकल गई, समय निकल गया, इसलिए हम बिल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया टेंसेस हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको टेंसेस के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, टेंस कैसे चेंज होते हैं हमारे, और ये जो वर्ब होती हैं कैसे चेंज होती हैं, सारी जानकारी दूंगा। अभी अब मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चेंज होती है ना, रिपोर्टेड स्पीच आपकी सेम रहती है और आपका लिंकर चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी चेंज होती है और आपके जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आपके कोई प्रोनाउन होंगे, ठीक है, जब भी आपके कोई प्रोनाउन होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो आपके चेंज होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके चेंज होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार और समझा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद में ये रिपोर्टेड स्पीच है जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो आई की जगह हमने ही कर दिया, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि उसने आपसे कहा, ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम अ स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। मैं ये बात किसी और को बता रहा हूँ जा करके, तो मैं क्या कहूँगा, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेड टू को टोल्ड कर दिया, देन फिर मैंने कहा दैट लगा दिया, मैंने कॉमा हटा करके दैट लगा दिया, ठीक है। कॉमा हट जाता है हमारा, कॉमा हटा करके हमने दैट लगाया, और दैट लगाने के बाद में हमने जो रिपोर्टेड स्पीच रखी उसमें हमने नाउन चेंज कर दिया कि उसने मुझसे कहा था कि उसने मुझसे कहा था कि वह स्टूडेंट है, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं। अगर कहीं पर आई लिख रहा होगा तो उसको आपको ही और सी में कन्वर्ट कर देना है। अगर कहीं पर बी लिख रहा होगा तो उसको आप दे में कन्वर्ट कर देंगे। यू लिख रहा होगा तो ही, सी या फिर दे में कन्वर्ट कर देंगे। माई लिख रहा होगा तो हिज और हर में। अवर लिख रहा होगा तो देयर में। योर लिख रहा होगा तो हिज, हर और देयर में। मी लिख रहा होगा तो हिम और हर में। अस लिख रहा होगा तो देम में। यू लिख रहा होगा तो हिम, हर, देम में। माइन लिख रहा होगा तो हिज, हर में। और योर्स लिख रहा होगा तो देयर्स में। योर्स लिख रहा होगा तो हिज, हर, देयर्स में, ठीक है। अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। अगर कहीं पर भी सिंपल प्रेजेंट यूज किया गया है वाक्य में डायरेक्ट स्पीच में, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो सेकंड वाली स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच फिर से मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच आपकी ये वाली होती है, लिंकर के बाद में जो स्पीच होती है, सी विल नॉट गो टू स्कूल, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच आपकी चेंज होती हैं, ठीक है। जब भी आपका टेंस चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ इन रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस जो है वो चेंज होगा। और यहाँ पर जो आपकी वर्ब होगी, ये से की जगह जो वर्ब है, जब आप इनडायरेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपकी वर्ब जो है वो चेंज होगी। जैसी आपकी वर्ब होगी ना, वैसी ही आपकी जिस टेंस में आपकी वर्ब होगी उसी टेंस में आपके जो है ये रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, ठीक है। मैं आपको अब समझाता हूँ डिटेल में।
जैसे कि गाइज हमारा कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम उसकी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे लिंकर के बाद में, तो वहाँ पर हम पास्ट सिंपल का यूज कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सा और जूम करके मैं समझाता हूँ आपको, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है, इसमें लिखा हुआ है कि सी एलवाइज वेयर्स अ कोट, वह हमेशा कोट पहनती है। तो हमने जब इसको पास्ट सिंपल में किया, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा, तो हमने ऐसे लिखा है इसको कि ही सेड दैट सी एलवाइज वॉर, ठीक है, हमने वर्ब यहाँ पे चेंज कर दी, हमने पास्ट सिंपल कर दिया, वेयर की जगह हमने क्या कर दिया, पास्ट सिंपल कर दिया, वॉर लगा दिया, यानी कि हमने वी टू यूज कर दी, वॉर अ कोट। ऐसे ही करके जब हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा तो हम इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देंगे, जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी इनडायरेक्ट की, ठीक है, उसको। जैसे कि अगर डायरेक्ट में अगर कहीं लिखा होगा, डायरेक्ट नरेशन में कहीं लिखा होगा आई एम लुकिंग फॉर माई लेग्स, ठीक है, जैसे कि जो आपकी डायरेक्ट नरेशन होगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस में। एग्जाम्पल है ये आपके सामने, ही सेड शी वाज लुकिंग फॉर हर की, ठीक है। ऐसे करके प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, विल को हम वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, ठीक है, मे को माइट में चेंज करते हैं, मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं, हैव टू को हैड टू में चेंज करते हैं। जब भी हमारे सामने ये सारे डायरेक्ट स्पीच होते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनके टेंस को, इनके काल को, इनके समय को चेंज करते हैं। सपोज़ दैट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के पास गए, आप किसी ए नाम के फ्रेंड के पास गए, उसने आपसे कोई बात बोली, अब आप वहाँ से आए अपने घर पे और आपने अपने पापा को बताया या फिर मम्मी को बताया, तो वहाँ से आए हुए आपको टाइम हो गया, वो समय निकल गया। अब निकलने की वजह से जो हमारा टेंस होगा, जो हमारा काल होगा, जो हमारा समय होगा, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस समय जब आप बात कर रहे थे तो सपोज़ दैट वो आपका प्रेजेंट सिंपल था, ठीक है, लेकिन अब आप घर पे आ गए हो तो वो आपके लिए पास्ट में चेंज हो गया। तो उसके लिए आप प्रेजेंट सिंपल वाली वर्ब यूज करने की बजाय पास्ट सिंपल की वर्ब यूज करोगे जब आप अपने घर पे अपने फ्रेंड की बात बताओगे। सपोज़ दैट आप किसी फ्रेंड के पास गए, उसने कहा कि ही इज़ ऑलवेज वेयर अ कोट, वह हमेशा कोट पहनता है। अब तुमने अपने पापा को आके घर पे बताया, तो जब तुम घर पे आए तो वो समय निकल गया, तो इसीलिए तुम उसको ना पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। तो तुम ऐसे बोलोगे ही सेड दैट ही ऑलवेज वोर अ कोट। वोर मतलब कि हमने इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, वी टू लगा दी, क्या उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा कोट, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टेंस जो होता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी मोडाल होती हैं वो भी कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कैसे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। ये हमारे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते हैं, लेकिन अभी इनका बहुत बड़ा खेल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर कहीं पर भी दिस लिख रहा होगा, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट स्पीच हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं दिस लिख रहा होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसको दैट कर देते हैं। दिस डे लिख रहा होगा तो हम उसको दैट डे कर देंगे। दीज लिख रहा होगा तो हम उसको दोज कर देंगे। ये सारी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने मुझसे कहा कि वह टुमारो को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम टुमारो की जगह क्या कर देंगे, टुमारो की जगह हम इसको चेंज करके बोल देंगे द फॉलोइंग डे, ठीक है। टुमारो की जगह हम क्या बोल देंगे, द फॉलोइंग डे। ऐसे करके जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो हम टुमारो की जगह कर देंगे द फॉलोइंग डे, ठीक। ऐसे करके मैं आपको समझाऊँ, दीज डेज की जगह हम दोज डे कर देते हैं, हेयर की जगह देयर कर देते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। इसके बाद में अगर हम नाउ की जगह देन कर देते हैं, टुडे की जगह दैट डे कर देते हैं, येस्टरडे की जगह द डे बिफोर कर देते हैं क्योंकि वो दिन निकल गया, टुमारो की जगह द फॉलोइंग डे, एट द मोमेंट की जगह हम कर देते हैं एट दैट मोमेंट, लास्ट नाइट की जगह हम कर देते हैं द बिफोर नाइट, लास्ट ईयर की जगह कर देते हैं द बिफोर ईयर, नेक्स्ट ईयर की जगह कर देते हैं द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट की जगह कर देते हैं हम दैट नाइट, और अगो की जगह हम कर देते हैं बिफोर या फिर अर्लियर, ठीक है। जब भी आपको ये सारे वर्ड्स आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देते हैं डायरेक्ट नरेशन में, तो जब आप उनको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करोगे तो आप उनको दैट इस तरीके से जो भी हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से इनको जो है कन्वर्ट कर दोगे, ठीक। अब मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में।
देखिए गाइस, हमारे जो नरेशन होते हैं बहुत तरीके से यूज होते हैं। इनका एक तरीका होता है क्वेश्चन मार्क का, जो मैंने आपको बताया था। जब भी हम कहीं क्वेश्चन मार्क में नरेशन बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या करते हैं कि लिंकर जो होता है, जो मैंने आपको लिंकर अभी बताया भी था, कि हम लिंकर में इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि दैट की जगह हम दैट नहीं लगाते, ठीक है। जब भी हम इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम वहाँ पर लिंकर जो होता है कॉमा हटा करके हम या तो इफ़ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं ही शेड शैल आई ओपन द विंडो, उसने मुझसे कहा कि क्या वह विंडो खोल सकती है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया। तो हमने ऐसे बोला ही आस्क्ड इफ़ ही वुड ओपन द विंडो, उसने मुझसे कहा कि क्या वह विंडो खोल सकता है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसका जो यहाँ पर कॉमा है, कॉमा को हटा करके इफ़ का यूज किया है, ठीक है। और ये प्रोनाउन मैंने आपको बताया कि आई की जगह हमने ही का यूज किया। प्रोनाउन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। ऊपर आपको मैंने लिस्ट दिखाई थी, आप उसको देख करके समझ जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इफ़ या फिर वेदर, इनकी जगह हम जॉइनिंग वर्ड जो हमारा रहता है उसमें सिर्फ यही होता है कि जैसे कि अगर आपको कहीं पर देखा हुआ है कि डायरेक्ट है आपका इंटेरोगेटिव में, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि ही शेड वाई आर यू सो सैड, उसने कहा कि तुम उदास क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों हो। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि तुम इतने उदास क्यों हो, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी वाई आई एम वाज सो सैड। मतलब ये है कि जो WH फैमिली के जितने भी आपके कंजंक्शंस होते हैं, WH फैमिली के जितने भी प्रोनाउंस होते हैं आपके, जब वो किसी भी वाक्य में यूज हो रहे हैं एक क्वेश्चन मार्क की तरह, तो वहाँ पर हम ना ही तो इफ़ का यूज करेंगे, ना वेदर का यूज करेंगे, और ना ही हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वहाँ पर हम जैसे कि WH की फैमिली का जो भी मेंबर होगा, है ना, वही हम रहने देंगे सेम, वही हमारा एज अ कंजंक्शन काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही सैड वाई आर यू सो सैड, उसने कहा कि तुम इतने सैड क्यों हो। तो यहाँ पे वाई लगा हुआ है, WH फैमिली का मेंबर है वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ही आस्क्ड मी वाई आई वाज सो सैड, उसने मुझसे पूछा कि मैं सैड उदास क्यों था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ना ही तो इफ़ का यूज किया इनडायरेक्ट जब हमने लिखा, ना ही वेदर का यूज किया, ना ही दैट का यूज किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर WH फैमिली का मेंबर डायरेक्ट वे में मिला हुआ था। और जब भी डायरेक्ट नरेशन में आपका कोई WH का फैमिली का मेंबर आता है तो वहाँ पर हम जो है कोई भी अदर कंजंक्शन यूज नहीं करते, ठीक है। ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ही शेड टू मी, हमने शेड टू की जगह आस्क कर दिया और कॉमा हटा करके हमने वेदर या फिर इफ़ का यूज कर दिया। ये हमने कब किया, जब हमारे सामने कोई WH फैमिली का मेंबर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई WH फैमिली का मेंबर आया था तो हम ना तो इफ़ लगाते ना वेदर लगाते, जो WH फैमिली का मेंबर आया है हम उसी को यहाँ पर सेम लिख देते नीचे, ठीक है। ये होता है आपका। देन अब मैं गाइस बात करता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने देखा होगा जैसे कि आप जब किसी को विश करते हो अपने फ्रेंड को कि तुम्हारी जॉब लग जाए, ठीक है, तुम्हारा कोई फ्रेंड एग्ज़ाम देने जा रहा है तो तुम कहते हो तुम्हारा एग्ज़ाम में मतलब तुम्हें अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओ, है ना। जब भी तुम किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, है ना, मतलब कि किसी के लिए एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ विश करना, वेट करना, कुछ भी अगर इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है डायरेक्ट वे में कि द मॉन्क सेड टू मी, मॉन्क ने मुझसे कहा मे यू लाइव लॉन्ग, ठीक है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट वे में चेंज कर रहे होंगे तो हम सेड टू की जगह क्या कर देंगे, जो हमारा सेड टू होगा, जो हमारी वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हमने बिस में चेंज कर दिया या फिर हम प्रे में चेंज कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी यहाँ पर हम लिंकर लगा करके, लिंकर दैट लगाते हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। लिंकर आपका दैट ही रहेगा, कॉमा हट के लिंकर आपका दैट आ जाएगा। उसके बाद में जो आपने मे यूज किया है आपका टेंस चेंज होगा, मैंने आपको बताया था, मे की जगह माइट हो जाएगा और लाइव लॉन्ग आ जाएगा, ठीक। ये आपका प्रोनाउन चेंज हुआ है, यू की जगह आई आया है।
तो जब भी आपको कोई ऑप्टेटिव दिखाई देता है, इसको हम ऑप्टेटिव बोलते हैं, जब भी आप किसी को विश कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, है ना, तो इस तरीके के जो भी आपके डायरेक्ट रहते हैं सेंटेंसेस, जब हम उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उनको सेड टू हटा करके बिस, प्री, वेड जो भी कुछ होगा वो हम यूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिंकर लगाते हैं हम दैट, उसके बाद में हमारा जो टेंस होगा उसको चेंज करेंगे और सारा का सारा जो भी हमारा लास्ट का रहेगा उसको हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइव लॉन्ग है तो लाइव लॉन्ग भी हमने यहाँ पे सेम लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। बाकी का जो भी आपका रहता है, जैसे कि आपका टेंस होगा वो चेंज होगा, ठीक है, जो भी आपकी वर्ब होगी, मोडाल वर्ब वो चेंज होगी, और जो आपका प्रोनाउन होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू की जगह यहाँ पे आई आ गया। ये आपका रहता है क्या, ऑप्टेटिव में। देन मैं बात करता हूँ एक्सक्लेमेटरी के बारे में। देखिए एक्सक्लेमेटरी जो होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं, इमोशंस वाले होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे कि आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाले सेंटेंसेस आपको मिलते हैं इस तरीके से। ऋतु सेड वाओ दैट इज़ द ब्यूटीफुल। ऋतु ने कहा वाओ कितना ब्यूटीफुल है, ऋतु ने कहा वाओ कितना ब्यूटीफुल है। तो हम इसको जब लिखेंगे ना, जैसे कि इमोशन बता रहा है वाओ कितना ब्यूटीफुल है, तो वाओ का जो इमोशन है ना, जब हम इसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो हम एक्सक्लेमेट करेंगे, है ना, एक्सक्लेमेट लिखेंगे वाओ की जगह। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऋतु एक्सक्लेमेट विथ जॉय, ऋतु ने एकदम जॉय के साथ में एक्सक्लेमेट होकर के बोला इट वाज ब्यूटीफुल, है ना, ये कितना ब्यूटीफुल था। तो हमारा टेंस चेंज हुआ, देन हमारा वाओ की जगह एक्सक्लेमेट आ गया। तो इसी तरीके से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हुर्रे हा, इसकी जगह हम एक्सप्रेस करते हैं जॉय को, है ना, तो हमें यहाँ पे जॉय लिखेंगे एक्सक्लेमेट विथ जॉय। एलास ओ यानी कि सैड सोरो, तो यहाँ पर हम रिग्रेट, लॉस मतलब कि लॉस या फिर सोरो, इनका यूज करते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक। और ब्रावो की जगह भी हम जो है एप्लूज का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके रहते हैं एक्सक्लेमेटरी में। तो ये थोड़े से एक्सक्लेमेटरी वाले थोड़े से आपको मतलब कि स्टार्टिंग में लगेंगे ये क्या है, लेकिन अब जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ये नरेशन जो होता है मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत वाइड टॉपिक है नरेशन जो है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, बहुत सारी रूल्स होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी पता है तो जब आप पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जितना मैंने आपको समझाया, जितना पढ़ाया है, इस अगर आप एक बार और देख लेते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप सारी चीज़ों की स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बाद में देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत ही एक अच्छा तरीका मैंने दिया है समझाने का। इसके आप क्या करो कि इसका आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि आखिर होता क्या है ये नरेशन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसे, ठीक है, काइंड ऑफ नरेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।